कहते हैं इंसाफ देर से मिले तो दर्द रह जाता है, लेकिन जब इंसाफ की गूंज सरहदें लागने लगे तो वो सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि देश की आत्मा की संतुष्टि बन जाती है। जी हाँ, 26/11 मुंबई हमले का वो खूनी चेहरा जो अब भारत की गिरफ्त में है, तौवर हुसैन राणा। 16 साल बाद आखिरकार भारत ने उसे अमेरिका से प्रत्यर्पित करवा ही लिया है, लेकिन ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी लड़ाई की जीत है। इस वीडियो में जानिए तौवर राणा कौन है, उसका कनेक्शन पाकिस्तान, हेडली और आईएसआई से क्या है, अमेरिका ने किन शर्तों पर उसे भारत को सौंपा, क्या अब राणा को मौत की सजा हो सकती है। इस वीडियो में जानेंगे सारे सवालों का जवाब। ये कहानी आपको हर पहलू समझाएगी। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि 26/11 के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजनीति ब्रह्म चैनल पर। 16 साल 4 महीने पहले जब मुंबई की सड़कों पर गोलियों की आवाज गूंज रही थी, जब समंदर के रास्ते 10 आतंकियों ने भारत की रगों में जहर घोलने की कोशिश की थी, तब एक नाम सामने नहीं आया था, लेकिन पर्दे के पीछे वो बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला एक और चेहरा था, तौवर हुसैन राणा। और अब 2025 की अप्रैल की वो शाम, जब अमेरिका की घातक गैलफेस्ट्रीम C-550 विमान भारत की धरती पर उतरी और उसमें से उतरा एक ऐसा आतंकी जिसकी प्रत्यर्पण के लिए भारत ने वर्षों इंतजार किया। यह कोई आम गिरफ्तारी नहीं थी, ये 166 मासूम जानों के इंसाफ की पहली सीढ़ी थी। लेकिन एक कहानी सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं है, एक कहानी है कानून की पेचीदगियों की, दो देशों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की और भारत के सामने मौजूद चुनौती की, जिसमें न कोई गलती की गुंजाइश है, न ही कोई जल्दीबाजी की जगह। राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है, लेकिन सिर्फ 26/11 मुंबई हमले के केस में इसका मतलब साफ है, भारत उसे किसी और केस में तब तक नहीं घसीट सकता जब तक अमेरिका से दोबारा इजाजत न ले ले। इसे कहते हैं रूल ऑफ स्पेशलिटी। ये शर्तें एक तरह से भारत की कलाई भी बांधती है और उसके न्यायिक सिस्टम की परीक्षा भी होती है। वहीं कोई तीसरा देश अगर राणा को सौंपने की मांग करता है तो भारत अकेले फैसला नहीं कर सकता, अमेरिका से इजाजत जरूरी है। और सबसे अहम बात, तौवर राणा को भारत में निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार मिलेगा। न कोई मानसिक पीड़न, न शारीरिक, न कोई गैर कानूनी दबाव। भारत की छवि दांव पर है और यही वजह है कि पीयूष सचदेवा नाम के वकील राणा का पक्ष मजबूती से रखेंगे। भारत ने इस पूरे प्रत्यर्पण की कीमत चुकाई है, सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि कानूनी, संवैधानिक और कूटनीतिक जिम्मेदारियों के रूप में भी। अब सवाल यह है कि क्या भारत इन शर्तों के भीतर रहकर भी सच को बाहर ला पाएगा, क्या राणा की जुबान से वो सच निकल पाएगा जो हेडली की गवाही में भी अधूरा रह गया। इस केस की टाइमलाइन अपने आप में एक फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी है। 2009 में अमेरिका में गिरफ्तारी, 2013 में हेडली का बयान, फिर 2020 से शुरू हुआ प्रत्यर्पण का संघर्ष, 2025 में जाकर आखिरी याचिका अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई और तब जाकर भारत को मिली हरी झंडी। 10 अप्रैल की वो शाम जब राणा भारत पहुंचा, वो सिर्फ तारीख नहीं थी, वो उम्मीद की लौ थी जो 2008 की उस काली रात के बाद कभी बुझने नहीं दी गई। अब एनआईए के पास 18 दिन है सवाल पूछने के लिए, कड़ियों को जोड़ने के लिए और पहेली को सुलझाने के लिए, जिसमें आईएसआई, लश्कर तैयबा और पाकिस्तान के आतंक का चेहरा छिपा है। राणा पर दर्ज है गंभीर धाराएं जैसे हत्या, साजिश, जलसाजी और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की योजना। यूएपीए के तहत आतंकवाद की साजिश और संगठनों से जुड़े रहने के आरोप भी दर्ज हैं, लेकिन ये आरोप तभी सिद्ध होंगे जब भारत उसका सच निकाल पाएगा, कानूनी दायरे में, न्याय की मर्यादा में और अंतर्राष्ट्रीय भरोसे की सीमा में। अमेरिका ने भारत से कोई नो डेथ पेनल्टी की गारंटी नहीं मांगी। मतलब अगर जांच और ट्रायल में साबित हो गया कि राणा सीधे तौर पर 166 लोगों की हत्या का जिम्मेदार है,
तो सजा का रास्ता खुला रहेगा। ये अबू सलेम जैसा मामला नहीं है जहां मौत की सजा पर रोक लगानी पड़ी थी। राणा का केस गंभीर है, विशेष है और ऐतिहासिक भी है। अब बात करते हैं उस आदमी की जिसे अमेरिका और पाकिस्तान की सरहदों के बीच एक मोहरा बनाया गया। तौवर हुसैन राणा एक पाकिस्तानी मूल का नागरिक है जो पहले पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर था। बाद में वह कनाडा शिफ्ट हुआ और वहीं की नागरिकता ली। फिर अमेरिका में जाकर फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम की एक ट्रेवल एजेंसी खोली। यही एजेंसी उसने अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली को भारत भेजने के लिए इस्तेमाल की थी। हेडली ने उसी के जरिए भारत का वीजा लिया और 26/11 से पहले भारत आकर कई जगहों देखी थी। यानी कौन सा होटल, कौन सी बिल्डिंग कितनी सुरक्षित है, सारी जानकारी आतंकियों को पहुंचाने का रास्ता राणा की मदद से ही तैयार हुआ। यानी राणा भले ही बंदूक लेकर नहीं आया, लेकिन जो लोग आए के हाथ में बंदूक पहुंचाने की योजना में बड़ी बन गया। अमेरिका की अदालत भी राणा के खिलाफ हेडली ने खुद गवाही दी थी और बताया था कि राणा को सब कुछ पता था कि भारत में क्या होने वाला है। आज राणा भारत में है, क्या वो चुप्पी तोड़ेगा? क्या वो पाकिस्तान के उस सिस्टम को एक्सपोज करेगा जो दशकों से भारत में दहशतगर्दी का कारोबार चला रहा है? भारत के सामने अब दो जिम्मेदारियां हैं। एक 26/11 के पीड़ितों को न्याय दिलाना और दूसरी दुनिया को दिखाना कि भारत सिर्फ आतंकी को पकड़ सकता है बल्कि उसे न्याय के कटघरे तक भी ला सकता है, वो भी कानून का पालन करते हुए, बिना बदले की भावना के, लेकिन सच्चाई के साथ। तंवर राणा की भारत वापसी एक नई शुरुआत है और जब एक लोकतंत्र अपने शत्रु को भी न्याय देता है तो सिर्फ ताकतवर नहीं भरोसेमंद भी बनता है। तो आप देख रहे हैं राज्य की रौनक, जहां सिर्फ खबर नहीं मिलती बल्कि सच्चाई की गूंज सुनाई देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, राष्ट्र की चेतना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।